नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा। देखो, हमारे एक वीडियो पहले बन चुका है, मैंने आपको लाभ हानि उसमें बताया था। लाभ हानि के अंदर छोटी बातें हैं जो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा, लाभ या हानि प्रतिशत जो भी थे, हमने कुछ सवाल भी किए थे और कुछ बातें आपको बताई थी। अब मैं देखो आगे एक छोटे से सवाल से शुरुआत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करें। चलो मैं आगे सवाल कराता हूँ आपको। अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यह है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कोई भी सवाल हो उसे करने का तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या करो, सवाल को आराम से पढ़ो। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं एग्जाम में, सवाल को पढ़ने में गलती करते हैं। अब लगभग बच्चों ने अगर सवाल पढ़ा है तो आंसर सोचा होगा इसका 4% उत्तर आएंगे, लेकिन 4%, हाँ तो 4% आने आपने सोची होगी, लेकिन इसका आंसर 4% नहीं होगा, क्योंकि आपने एक रटा रटाया आंसर कर रखा है कि 20 × 20/100 यानी 4%। लेकिन आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अगर आपने पढ़ने में गलती कर दी तो आपका आंसर गलत आएगा। अब देखो, आपको यहाँ पे दे रखा है क्रय मूल्य क्या है, समान दे रखा है। दो वस्तु है और उनका क्रय मूल्य समान है। एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो, हमारे पास पहली वस्तु में ए मान लेता हूं, दूसरी वस्तु में मान लेता हूं बी। अब देखो, एक बात ध्यान से देखना, आपको कहा गया है क्रय मूल्य समान है। अब देखो, क्रय मूल्य समान का मतलब है जो क्रय मूल्य ए का होगा वही क्रय मूल्य बी का होगा। तो आप चाहे कोई भी क्रय मूल्य मान लो, वही क्रय मूल्य आपको बी का मानना है। तो माना मैंने क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य माना है मैंने 100 रुपए। अगर ए का क्रय मूल्य 100 रुपए है, इसी तरह बी का क्रय मूल्य भी कितना होगा, बी का क्रय मूल्य भी 100 रुपए होगा। अब देखो, आपको क्या कहा गया है कि एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। तो आपको करना क्या है, पहले को क्या किया गया, लाभ परसेंट, कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर, और दूसरी को क्या किया गया, 20% हानि पर। कितने परसेंट हानि है, 20% हानि। अब देखो, इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, और लाभ कितना है, 20%, यानी 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। आपने 100 में वस्तु को खरीदी थी और 20 रुपए लाभ कमाया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास, 120 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए। अब देखो, दूसरी वस्तु, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 क्रय मूल्य आपका और हानि परसेंट 20 है, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, यानी कितने रुपए हो गए, 80 रुपए। अब देखो, आपको करना क्या है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 100, और इसका भी क्रय मूल्य कितना है, 100, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा, कुल क्रय मूल्य आपका 100 तो पहली वाली का और 100 ही दूसरी वाली का, तो 100 + 100 कितना हो गया, 100 + 100 कितना हो गया, 200 रुपए। आपके सामने दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। अब देखो, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको पता है कितना है, 200, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके सामने कितना है, कुल विक्रय मूल्य आप याद कर लो कितना है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है आपके सामने, 120 रुपए, और दूसरी वस्तु का कितना है, 80 रुपए। तो 120 और 80 कितने होते हैं, 200। तो अब देखो, 200 आ गया आपके सामने विक्रय मूल्य। तो अब देखो, कुल क्रय मूल्य भी 200 रुपए और कुल विक्रय मूल्य भी 200 रुपए। तो आपने क्या किया, 200 में खरीदा था और 200 में बेच दिया। तो आपको क्या होगा, न तो लाभ हुआ और ना ही क्या हुई, हानि। न लाभ और ना
हानि। ये आपका आंसर होगा। अब देखो इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। अब जब दोनों वैल्यू समान दे रखी हो, इसमें देखो 20% लाभ दे रखा है और इसमें भी क्या दे रखा है 20% हानि। जब दोनों साइड की वैल्यू समान हो और क्रय मूल्य समान हो तो न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। ये बात हमेशा रट लो, एक ही आंसर आएगा इसका, न तो लाभ न हानि। बस कंडीशन एक है, दोनों साइड में वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 10। चलो इसी के साथ हम अगला सवाल करते हैं। हाँ, तो अगला सवाल है आपके सामने कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। अब देखो पीछे वाला सवाल और ये सवाल दोनों में कोई चेंज नहीं है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है मैंने। यहाँ पे 20% दिया है और यहाँ पर आपको कितना दिया है 10%। पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगा, कि जब दोनों वैल्यू समान हो तो और क्रय मूल्य जब समान दिया हो तो आपका आंसर आएगा न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, दोनों वैल्यू अलग अलग दे दिए। तो इसको हमें कैसे करना है पीछे बताया था मैंने, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं तरीका। देखो माना हमने क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का क्रय मूल्य समान है, आप कुछ भी क्रय मूल्य मान सकते हो कोई। हाँ, तो माना क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य दोनों का क्या है समान, आप कुछ भी क्रय मूल्य मान लो। मैं क्रय मूल्य 100 मानता हूँ, कोई जरूरी नहीं है 100, आप 1000, 50, 10, 20, 100, 200 जो भी आपकी मर्जी हो वही क्रय मूल्य मान लो। अब देखो 100 मानने का एक रीजन होता है, कोई भी वस्तु हो उसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है, इसलिए हमने क्या मानते हैं 100। अब देखो ये पहली वस्तु मैंने ए मानी थी और दूसरी वस्तु बी मानी थी, तो क्रय मूल्य इसका 100 रुपए है, तो दूसरी का भी क्रय मूल्य कितना रुपया होगा, दोनों का क्रय मूल्य समान है ना, तो दूसरे का क्रय मूल्य भी कितने रुपए होगा 100 रुपए। अब देखो इस पर क्या होता है लाभ होता है, कितना परसेंट लाभ होता है 20%, और इस पर आपको क्या होता है हानि, कितने परसेंट 10% हानि। अब देखो 20% लाभ होता है, किसका होता है 20%, 100 का, तो 100 का 20% 20 होता है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 120 रुपए। और इसमें क्या होता है 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या हो गया 10 रुपए कम हो जाएंगे, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 90 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 90 रुपए। अब देखो आपके पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए थे और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा आपका, कुल क्रय मूल्य होगा आपका 100 प्लस 100 कितने हो गए 100 और 100 200 रुपए हो गए, और कुल विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य होगा आपका 120 तो पहली वाली का और दूसरी 90 रुपये दूसरी वाली का, तो टोटल कितना हो गया 120 और 90 कितना हो गया 210 रुपए। 210 रुपए आपके सामने क्या आ गया विक्रय मूल्य, और कुल क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपए कुल आ गया क्रय मूल्य, और कुल विक्रय मूल्य आ गया 210। लेकिन आपको पूछा क्या गया है लाभ या हानि परसेंट आपको याद करना है। अब देखो आपने 200 में खरीदी थी कोई वस्तु और 210 में आपने क्या कर दिया बेच दिया था, तो आपको देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 10 रुपए का लाभ हो रहा है ना, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 10 रुपए का लाभ हो रहा है। आपको याद क्या करना है लाभ प्रतिशत याद करना होगा। अब देखो 10 रुपए का लाभ हो रहा है, आपको 10 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है 10 रुपए का लाभ 200 पर हो रहा है ना, 10 रुपए का लाभ किस पर हो रहा है 200 पर, तो 200 मैंने क्या लिख दिए बट्टा में लिख दिए, और हमें परसेंटेज याद करना है। तो देखो बट्टा में क्या आता है 100, लेकिन एक बात ध्यान रखना बट्टा के बट्टा में कोई भी संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है, तो मैं 100 यहाँ से हटा देता हूँ और 100 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको 10 मैंने ऊपर क्यों लिखे, अब देखो यहाँ पे 200 थे यहाँ पे 210, अब मुझे वैल्यू किसकी याद करनी थी 10 की,
कि 200 का कितना परसेंट है। तो जिसकी भी वैल्यू याद करनी हो वो हमेशा ऊपर आएगा। पूरी की पूरी मैथ पढ़ लेना। आपको एक बात ध्यान में रखना कि जिसकी भी वैल्यू याद करनी हो उसको हमेशा ऊपर रखना है। और 200 नीचे क्यों लिखे मैंने, तुलना मैंने किससे की थी, 200 से की थी ना कि 210 से। तो 200 से तुलना की तो मैंने क्या किया, 200 नीचे लिख दिए। तो 200 में से 200 में, और ये कितना आ गया 5%। यानी आपको कितने परसेंट लाभ हुआ, 5% आपको लाभ हुआ। अब देखो पीछे वाले और इस वाले में थोड़ा सा अंतर था, वैल्यू चेंज थी। पीछे वाले में वैल्यू समान थी, तो मैंने आपको बताया एक बात रट लो, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, वैल्यू आपको अलग दी गई है, तो आपको क्या होगा 5% यहाँ पे लाभ होगा। चलो अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। सबसे पहले मैंने आपको सवाल कराया था, यहाँ पे दे रखा था क्रय मूल्य समान दे रखा था और एक को आपने बेचा था 20% लाभ और एक को 20% हानि। तो आपका आंसर आया था न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको विक्रय मूल्य समान दे रखा है, ना कि क्रय मूल्य। तो देखो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ ये आंसर कैसे आएगा। बाद में आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा, आपको पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो दो वस्तु है, अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, ए और बी में। अब आपको दे रखा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ना कि क्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य का पता नहीं है, क्रय मूल्य का आपको पता नहीं है। माना आपका क्रय मूल्य पहला वस्तु का था x और दूसरी क्रय मूल्य आपके पास था y। पहली का क्रय मूल्य आपके पास x था और दूसरी का क्रय मूल्य आपके पास y था। आपने क्या किया, लाभ परसेंट कितने में बेचा, 10% लाभ पहली को, और दूसरी को क्या किया, हानि में बेचा गया। कितना परसेंट हानि, 10% हानि। अब देखो पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा और दूसरी को क्या किया आपने, 10% हानि में बेचा। तो आपको विक्रय मूल्य याद करना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अब देखो लाभ या हानि जो भी हो, टोटल परसेंटेज 100% होते हैं। अगर 10% लाभ हो तो 100 में जुड़ जाएगा और 10% हानि है तो 100 से घट जाएगा। तो आपको करना है क्या, क्रय मूल्य x का और इसको कितने परसेंट में, 110% में बेच दिया। दूसरे का विक्रय मूल्य कितना था, 10% हानि गया, तो y इंटू 10% कम कर दिया, यानी कितने परसेंट हो गए, 90% हो गए। अब देखो आपको क्या दे रखा है, दोनों के विक्रय मूल्य समान थे, तो इनके बीच में किस का चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। तो आपको करना क्या है, जब बराबर में कोई भी संख्या आ जाए, ऊपर से ऊपर वाली कट जाती है, नीचे से नीचे वाली कट जाती है और वज्र गुणे हो जाता है। तो 100 से 100 काट दूंगा। अब आपके पास क्या बचा, इसको मैंने गुणा किया, 110x बराबर 90y, 110x बराबर 90y। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 90। x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 90, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 110। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास कितने रुपए आ गया, 90 रुपए, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास कितना आ गया, 110 रुपए आपके पास आ गया। यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 90, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 110। ये आ गई y की वैल्यू। अब देखो आपके पास क्रय मूल्य पहली वस्तु का 90 रुपए और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपए। तो अब देखो आप विक्रय मूल्य इनका निकाल सकते हो। तो फर्स्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपए की वस्तु है और कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 10%। 110 बट्टा 100, यानी कितना आ रहा है, 200 में से 200 में कट गए, 11 9 के 99 रुपया आपके पास आ गया पहली का वस्तु। और दूसरी का विक्रय मूल्य आपके पास कितना आएगा, 110 रुपए की वस्तु है और आपने क्या किया, 10% हानि, यानी कितने रुपए कम हो जाएंगे, 10% कम, यानी 200 में से 200 में 11 9 के
99। तो आपके पास पहली का विक्रय मूल्य कितना आया 99 रुपए और दूसरी का विक्रय मूल्य आपके पास कितना आया 99 रुपए। यानी आपकी बात सही हो गई, दोनों का क्या हो गया विक्रय मूल्य समान हो गया। लेकिन आपको पूछा क्या गया है कितने % लाभ या हानि हुई, कितने % लाभ या हानि हुई। अब देखो मैं लिख रहा हूं, ये तो आपके सामने था ए का विक्रय मूल्य और ये आपके सामने है बी का विक्रय मूल्य। तो अब आप काउंट कर लो, कुल क्रय मूल्य आपके पास कितना हो रहा है, कुल क्रय मूल्य आपके पास हो रहा है 90। तो ये हो गया क्रय मूल्य और 110 से ये हो गया, टोटल कितना हो गया 200 रुपए आपके पास कितना हो गया क्रय मूल्य। और टोटल आपके पास विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, कुल विक्रय मूल्य आपके सामने हो रहा है कितना 99 पहली वाली का और दूसरी वाली का भी 99, यानी कितना हो गया 198 रुपए आपके पास क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो आपको क्या हो रहा है 200 में आपने वस्तु खरीदी थी और कितने में बेच दी 198 में, यानी आपको क्या हो रही है हानि हो रही है। आपको याद क्या करना है हानि प्रतिशत आपको याद करना है। तो 2 रुपए की आपको हानि हो रही है, कितने रुपए की हो रही है यहाँ पे 2 रुपए की, और ये 2 रुपए की हानि किस पर हो रही है 200 पर। तो 2/200 इंटू 100। देखो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है लाभ या हानि % याद करने का। तो यहाँ पर होगा हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 200 में से 200 में कट गई और 2 से 2 घट गए, आपका आंसर आ गया 1%। आपका आंसर आ गया 1%। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसके 2-3 तरीके बताऊंगा मैं आपको, सवाल भी कर देंगे कैसे कैसे करते हैं, बहुत इजी है। ये तो आपको समझाने के लिए था। अगर बाय चांस आपके सामने वैल्यू बदल दी जाए यहाँ पे 10% और 10 है तो आपका आंसर आ जाएगा 1% हानि। लेकिन अगर वैल्यू बदल दी जाए तो आप कैसे करोगे, एक बार ये मिटो रहा हूं मैं। देखो दो वस्तु है, दोनों का क्या है विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, समान दे रखा है, ए और बी दोनों का क्या दे रखा है विक्रय मूल्य समान दे रखा है ना। तो आपको ये विक्रय मूल्य का अनुपात समान दे रखा है। पहले का कितना दे रखा है 10% लाभ, तो 110, और दूसरे को क्या दे रखा है 10% हानि। तो 100 में से 10 कर दो कितना हो गया 90। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि इनको उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, आपको क्रय मूल्य आ जाएगा, पहले का आएगा 90 और दूसरे का कितना आएगा 110। ये आ गया आपके पास क्रय मूल्य का अनुपात, ये आ गया आपके सामने क्रय मूल्य का अनुपात, यानी 90 आ गया इसका और ये आ गया 110। कुछ नहीं करना, इनको वज्र गुणा कर दो, बस यहाँ पे आप 1 रख लो और इनको वज्र गुणा कर दो, इसको इससे और इसको इससे, ये 110 आ गया और ये आ गया 90। तो अब वापस आपका वही तरीका हो जाएगा, 90 रुपए क्रय मूल्य, 10% लाभ पर बेचने पर आपको आएगा 99 और इसको 10% हानि पर बेचने पे आएगा 99 रुपए। 10% लाभ पर बेच दो आप, इसको आ जाएगा 99 और इसको 10% हानि पर यानी 99। 99 और 99 198 हो गए, ये तो 198 हो गए और ये हो गया आपके 200 रुपए। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो वही तरीका वापस लग जाएगा आपका, कितने रुपए की हानि हो रही है 2 रुपए की, और किस पर हो रही है 200 पर, 2/200 इंटू 100, वापस आपका 1% आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको दोनों वैल्यू समान दी हो तो इस कंडीशन में आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं, वो आपको करना है, ये मिटा दूं। जब आपको दोनों वैल्यू समान दी हो, जब ए की और बी की वैल्यू समान दी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, a इंटू बी बट्टा 100, a इंटू बी बट्टा 100। कब करना है आपको, जब विक्रय मूल्य समान हो। क्रय मूल्य समान है तब नहीं करना है, जब विक्रय मूल्य समान हो। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है 10% लाभ, तो 10, और यहाँ पर क्या हो रहा है 10% हानि, तो यहाँ पर भी क्या होगा 10, बट्टा में क्या होगा 100, बट्टा में आपको क्या करना है 100। तो 100 में से 100 में काट दी, 100 में से 100 में, 1 को 1 से गुणा किया कितना आएगा 1%। अब जो भी वैल्यू आए वो ध्यान रखना हमेशा
वो हमेशा कमी होगी, वो हमेशा कमी होगी, यानी किस में आएगी, हानि प्रतिशत में आएगी, वो हमेशा हानि प्रतिशत में आएगी आपकी, जितना भी मान आए। अगर यहाँ पे होता 20% लाभ तथा 20% हानि, तो आपका आंसर क्या होता, 20 × 20/100, यानी कितना आ जाता, 4% की हानि। अगर आपका आंसर यहाँ पे 25% होता, तब आप क्या करते, तो 25 × 25 में क्या हो जाता, 100, 25 × 25/100, यानी कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 25 में 4 का भाग दिया, कितना जाएगा, 6 से ही 1/4%। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी जाए, लेकिन दोनों वैल्यू समान होगी, आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलो मैं आगे सवाल कराता हूँ आपको ऐसा ही सेम ही। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है, याद करो। देखो बहुत इजी सवाल है, आपको बस ध्यान से पढ़ना, एक बार सवाल को आपका आंसर आ जाएगा। आपको दे रखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या, 20 का क्रय मूल्य, ये क्या हो गया, 20 का क्रय मूल्य, और बराबर किसके हैं, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब बराबर का निशान लगा देता हूं, और किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे विक्रय मूल्य। 20 का क्रय बराबर किसके हो गया, 25 के विक्रय के बराबर। इतने बड़े सवाल को मैंने यहाँ छोटे से रूप में लिखा है, सवाल वही है, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब देखो आपको करना क्या है, जब भी कोई संख्या होती है ना बराबर में, तो बराबर में कोई भी मान आ जाए तो उसके सामने वाला उसका मान होता है। तो देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बराबर में सामने क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, क्रय मूल्य के सामने क्या दे रखा है, मेरे को 25 दे रखा है, तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना हो जाएगा, 25, और विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य के बराबर में कौन सी संख्या आ रही है, इधर 20 आ रही है ना, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 20 रुपए। दोबारा देखना, एक बार बता रहा हूं कि 20 का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर में कोई वैल्यू आती है, उसके सामने वाला उसका मान होता है, तो क्रय मूल्य के सामने कितना है, 25, तो क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा 25, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो आपने 25 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और कितने रुपए में बेच दी, 20 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्या हो रहा है, आपको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, यहाँ पे देखो 5 रुपए की हानि हो रही है ना, कितने रुपए की हानि हो रही है, 5 रुपए की आपको हानि हो रही है। लेकिन आपको याद क्या करना है, हानि प्रतिशत याद करना है। क्या याद करना है, हानि प्रतिशत। अब देखो परसेंटेज, लाभ या हानि परसेंट याद करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अगर नहीं याद है तो दोबारा लिख लो। लाभ या हानि परसेंट बराबर होता है लाभ या हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिना फॉर्मूले भी हम सवाल को कर सकते हैं। देखो आपको क्या हुआ, 5 रुपए की हानि हुई ना, किसकी हुई, 5 रुपए की आपको हानि हुई। अब 5 रुपए की हानि किस पर हुई, क्रय मूल्य पर हुई या विक्रय मूल्य पर हुई, हानि आपको क्रय मूल्य पर हुई। कितने पर हुई, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है आपका 25, तो बट्टा में मैंने क्या कर दिया 25, और इंटू में मैं क्या लगाऊंगा 100। अब 100 इंटू में क्यों लगाऊंगा, क्योंकि परसेंटेज याद करना है, और बट्टा के बट्टा में संख्या होती है वो क्या होता है, ऊपर चली जाती है, तो इसलिए 100 ऊपर आ गई। अब देखो 5 मैंने ऊपर क्यों लिखे और 25 नीचे क्यों लिखे, क्योंकि 5 की वैल्यू मुझे याद करनी थी और तुलना किससे करनी थी, 25 से करनी थी। तो जिसकी वैल्यू याद करनी है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जिससे तुलना करनी है वो हमेशा बट्टा में। तो कितनी बार जा रहा है 25 में 5 बार, और 5 का 100 में कितनी बार जा रहा है 20 बार। तो इसमें क्या होगा, हमें 20% हानि होगी। चलो आज हमने जो सवाल किए समझ में आएंगे, उम्मीद होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी सवाल में,
तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से हाई लेवल के सवाल लेके और चलेंगे। धीरे धीरे हम अपना लेवल उठाएंगे और आगे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।